तो चलिए बच्चे, आप क्या करने जा रहे हैं, आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी अभी आपको करवा के हटा हूँ। फिर आपकी मिक्स ग्रुपिंग का बताया, उसमें वेरियस मेथड बताए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इन टॉपिक के रिगार्डिंग है, जो आपके सीबीएसई, नीट और जेईई तीनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। पॉइंट जरा ध्यान से। मान लीजिए आपके एन रजिस्टर हैं जिनकी सभी रजिस्टेंस कितनी है, आर है, और ये सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी एन आर के इक्विवेलेंट। मान लीजिए यही सेम आपके एन रजिस्टर जिनके रेजिस्टेंस हर एक की आर है, ये सभी पैरेलल में कनेक्ट हों तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, आर बाय एन। तो डायरेक्टली आप इन फॉर्मूला का यूज करके आप सीधा क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है। अगर मैंने आपको बोला, अगर आपने कहा रेजिस्टेंस आपको इंक्रीज करनी है, तो आप क्या कीजिएगा, आप रेजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाइएगा। यदि सर्किट में आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करनी है तो उसे क्या कीजिएगा, वहाँ पे रेजिस्टर को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट बचे, मान लीजिए ये है आपके 3 रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और वो आपके कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन तो आपको पता लग चुका है। लीजिए 3 रजिस्टर मान लीजिए R1, R2 और ये है R3। ये सेम पोटेंशियल V के क्रॉस क्या है बच्चे, में कनेक्ट करके इन सीरीज कॉम्बिनेशन सभी के क्रॉस जो करंट जाएगा वो सेम रहेगा। करंट सेम होगा तो पोटेंशियल की बात करें तो V इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR। तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी जो भी आपका V1 फर्स्ट के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सेकंड के क्रॉस जो ड्रॉप होगा, वो थर्ड के क्रॉस होगा, वो आपका प्रोपोर्शनल टू इसकी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होंगी वहाँ पोटेंशियल आपका क्या होगा, ज़्यादा ड्रॉप होगा। तो आपका जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब अगर मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो V1 कैसे निकाल सकता हूँ, V1 इक्वल टू होगा R1, ठीक है, प्रोपोर्शनल है ना, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V के बराबर। सिमिलरली अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 क्या होगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V के बराबर। और ऐसे ही बच्चे अगर मैं V3 की वैल्यू निकालूँ तो V3 क्या होगा, R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V के बराबर। तो इस तरह बच्चे हम किसी भी इंडिविजुअल रजिस्टर के क्रॉस क्या निकाल सकते हैं बच्चे, इस तरह हम किसी भी इंडिविजुअल रजिस्टर के क्रॉस हम अपनी पोटेंशियल की वैल्यू को बच्चे क्या कर सकते हैं, बड़े इजीली वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, पता लगा बच्चे यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट और आगे मूव करता हूँ मुझे आपकी। मान लीजिए आपके रजिस्टर कैसे जुड़े हैं, नंबर 5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए 2 रजिस्टर ही मान लीजिए, चलिए मान लीजिए ये हैं 2 रजिस्टर एंड दीज आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर। ओके, तो 2 रजिस्टर मानिए बच्चे, एक है R1 दूसरा है R2, पोटेंशियल है V, करंट कितना गया बच्चे, मान लीजिए आपका I। तो करंट कितने पार्ट में डिवाइड, 2 पार्ट में डिवाइड, I1 I2, फिर ऐड होके ये I ही बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है V इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V तो कांस्टेंट होता है, इसलिए I और R एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब जो भी करंट होगा I1 रेशियो I2, वो आपके रेजिस्टेंस के साथ कैसे होगा बच्चे, अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस के साथ, तो रेजिस्टेंस के साथ होगा बच्चे वो 1/R1 1/R2 के बराबर। तो इसका मतलब अगर आपने I1 की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब रेसिप्रोकल है ना, तो I का होगा तो ऊपर R2 चला जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू I। और ऐसे ही बचे I2 निकालना है तो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू आई। लीजिए आप इन मेथड से बचे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए। अब एक आपका न्यूमेरिकल करवाते हैं, मुझे सोल्व करते हैं, बड़ा अच्छा एक आसान ही न्यूमेरिकल है अगर आपको सारे पैटर्न पता है तो। लो जी, एक क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है किस किस के बीच में, ए और या पी और क्यू पॉइंट के बीच में। यहाँ एक पॉइंट है पी, ठीक है, फिगर आपके कुछ ऐसी दे रखी है, ठीक है, आप इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं उस फिगर को। ठीक है, इस तरह बच्चे आपकी एक फिगर रखी है। देखिए फिगर सिर्फ आपको डराने के लिए बच्चे ऐसी फिगर हो रही है, वैसे कुछ भी नहीं है फिगर में, मतलब बहुत आसान, बहुत ही आसान आपका बच्चे वे है इसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इस तरह एक फिगर दे रखी है। लो जी, ये एक आपको फिगर दे रखी है, यहाँ नहीं, यहाँ कनेक्ट करना था मुझे। लीजिए एक इस तरह एक फिगर दे रखी है, पी और क्यू पॉइंट दे रखा है, और मुझे क्या निकालनी है, मुझे इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। कौन कौन से पॉइंट के बीच में, पी और क्यू, ये सभी रेजिस्टेंस आर की हैं।
ये सभी रेजिस्टेंस आर ओम की हैं। कैसे सोल्व करूँ बच्चे? बहुत ही सिंपल है बच्चे, सीधी सी बात दिख रही है। कैसे? ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। ये कौन से में? पैरेलल। ये कौन से हैं? तो पैरेलल। ये तो कनेक्टिव हुए हैं। तो अगर मैं इनकी इक्विवेलेंट फिगर बनाऊँ तो कैसे? ये दोनों पैरेलल में हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों को पैरेलल में लगा लेते हैं। ये है इनकी इक्विवेलेंट फिगर, बिल्कुल सिंपल। फिर बीच वाली 3 भी पैरेलल में है, 1 2 3, और इधर वाली 2 भी बच्चे आपकी क्या हैं? ये पैरेलल में। मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये सारी आर है, ठीक है। आर और आर हैं, इनको सोल्व करोगे तो बच्चे इनकी इक्विवेलेंट फिगर क्या बनेगी? आर और आर की एक सिंगल बना लीजिए जिसकी वैल्यू r/2 हो जाएगी। पहला कॉम्बिनेशन सोल्व कर लीजिएगा। इन तीनों की सोल्व करेगा तो r/3 हो जाएगी, r/3 आ जाएगी। इन दोनों की सोल्व करो, आपकी ये भी तो पैरेलल थी, सॉरी गलती हो गई, ठीक है। ये भी आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रही थी ना लास्ट वाली भी। तो ये एक, ठीक है। इन दोनों को भी सोल्व करेगा तो r/2 आ जाएगी। लो जी, ये है B, ये है Q। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? सीधा सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों को ऐड कर दीजिएगा, यानी RS इक्वल टू r/2 प्लस r/3 प्लस r/2, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। कैसे? देखिए 6 हो गया, ये 3, ये 2 प्लस 3, r तो आएगा ही आएगा साथ में। कितना हो गया बच्चे ये? हाँ जी, कितना हो गया? 5 और 3 8 आर डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इस तरह बच्चे मैंने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करके बच्चे मेरा आंसर निकल आया, ठीक है। तो इस तरह बच्चे मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। मेरा आंसर ये रहा। क्या आया बेटा मेरा आंसर? 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह बच्चे मैंने 4 डिवाइडेड बाई 3 मेरा आंसर निकल आया है, ठीक है। आसान था। चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट मैंने सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए सोल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है ये। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है आपके ए और बी पॉइंट के बीच में। फिगर आपकी बना देता हूँ। मान लीजिए ए और बी पॉइंट ऐसी फिगर बना रखी है मैंने, ठीक है। ए और बी पॉइंट, ये रहा ए, ये है बी। आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। पर सर्किट में कुछ इस तरह का चेंजेस भी है। लीजिए इस तरह की फिगर बना रखी है, इस तरह की फिगर बना रखी है और आपने क्या करना है? इसको बच्चे सोल्व करना है। इस तरह की फिगर बना रखी है, देखिए तो सीधा कनेक्ट हो रही है। आपने इसे कैसे करेंगे? नोडल वाला, जो नोडल वाला मेथड था, उस नोडल वाले मेथड से इसे सोल्व किया जा सकता है। कैसे? बच्चे देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ए से कनेक्ट है तो इसका वी ए, इसका पोटेंशियल क्या होगा? वी बी होगा, ठीक है। ये वी ए है, एक क्या है? वी बी। ये और ये डायरेक्ट है, ये वी ए हुआ और ये हुआ वी बी, ठीक है। ये हुआ VB। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इस ये रजिस्टर का एक, ये वाले रजिस्टर का एक टर्मिनल VA से VB से, ये भी एक टर्मिनल VA से VB से, सेम ऐसे ही चल रहा है। और इसका भी एक VA VB, मतलब तीनों रजिस्टर का अगर मैं बात करूं तो तीनों रजिस्टर, जैसे ये 3 रजिस्टर हैं, चलिए आर के मान लेते हैं। इन तीनों रजिस्टर का 1 2 3, इन तीनों रजिस्टर का एक टर्मिनल तो VA से कनेक्ट है, मतलब A से कनेक्ट है, एक B से कनेक्ट है। ये कौन सी कॉम्बिनेशन आ गया बच्चे? सीधा सा दिख गया, ये आपको सीधा सा दिख गया। ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है बच्चे? ये आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग रहा है ये आपका कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है। ये आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होता है? अगर मैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोल्व करूं तो इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी R/3। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। ढंग से करिए इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल बच्चे आपके लिए सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। मान लीजिए आपके बच्चे, आपके क्या हैं? आपके रेजिस्टेंस हैं, कौन कौन सी है? एक है R, एक है 2R, एक है बच्चे 4R, एक है 8R, और ये अप टू इन्फिनिटी है। ये सभी के सभी आपकी कौन सी कनेक्शन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सभी के सभी बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। अगर ये बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, ये सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, आपने क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। आपको पता है बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन की क्या होगी? 1/r प्लस 1/2r प्लस 1/4r प्लस 1/8r, और ऐसे ही बच्चे चलते चलते कहाँ तक जाना है? इनफाइनिटी तक जाना है। इन्फिनिटी तक जाना है। इनमें से कोई टर्म कॉमन आती है, कॉमन ले लीजिए। 1/r कॉमन आता है तो यहाँ आया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू इन्फिनिटी तक लिख लीजिए। ओके, आपको पता है इनका सम क्या होता है? इन सभी का आपका सम, आपकी एक जीबी बन गई है, इसका सम क्या होता है? सम क्या होता है इनका? अगर मैं सम की बात करूं तो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर।
फर्स्ट टर्म 1 माइनस जो भी उनका कॉमन रेशियो है, तो 1/r, ठीक है, इनटू में फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे 1 ही है, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 1/2, सॉल्व कीजिए, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2/r आ जाएगा, तो r इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा r/2। लीजिए बड़ा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिक यूज हो रही है, तो इस इंपॉर्टेंट ट्रिक से बच्चे आप क्या कर सकते हैं, इसे बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है डन। चलिए एक तो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि आपको एक सर्किट बना रहा हूँ बच्चे, ये रहा बच्चे हमारा एक सर्किट, ठीक है, एक सर्किट के अंदर मान लीजिए ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, और ये पॉइंट मान लीजिए बच्चे ए है और ये दूसरा पॉइंट है बी। ये आपका बच्चे कहाँ कनेक्ट कर देते हैं, चलिए इनको एक 30 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए। लीजिए मैंने इसे 30 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया है। आपने मुझे इस सर्किट के अंदर जो करंट जाएगा उस करंट की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है बच्चे, एक सर्किट में से करंट की वैल्यू निकालना बहुत आसान होगा। कैसे, मान लीजिए करंट आपका आई जा रहा है, सबसे पहले आपकी टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं, दीज आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, 6 + 1 7 ओम, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस आपकी निकल आई है। ओहो 5 और प्लस, सॉरी बेटा 6 ओम, तो इसकी क्या निकल आई है, रेजिस्टेंस निकल आई है। मुझे क्या निकालना है, करंट। एज वी नो दैट करंट किसके बराबर होता है, करंट होता है V/R, R की जगह RS। V कितना है 3, ये कितना है 6, ये लीजिए 1/2, 1/2 इट्स मीन कितना आ गया बेटा 0.5 एम्पियर। इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा बच्चे 5 एम्पियर के, 0.5 एम्पियर के इक्विवेलेंट होगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरेटिकल है। क्या है, आपने मुझे देना है बच्चे, क्या है आपने मुझे बताना है, गिव द नेचर ऑफ VI ग्राफ। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गिव द नेचर ऑफ VI ग्राफ। आपके जो भी VI ग्राफ है उसका नेचर बताना है आपने मुझे। सबसे पहले एक ओमिक के लिए, मैंने आपको बताया था ओमिक क्या होता है, ओमिक के लिए बच्चे आपने बात करनी है, और सेकंड आपने बात करनी है, एक तो ओमिक के लिए हो गई, सेकंड आपने बात करनी है नॉन ओमिक के लिए, ओमिक और नॉन ओमिक के लिए। आपको याद होगा ओमिक के लिए बच्चे, हाँ जी, ओमिक के लिए अगर आप बात करें तो ओमिक के लिए ग्राफ कैसा आता है बच्चे, नेचर कैसा होता है, इसके लिए तो आता है लीनियर ग्राफ। ठीक है, इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा, लीनियर ग्राफ होगा। और इसके लिए कैसा क्या होगा बच्चे, नॉन लीनियर ग्राफ होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लीनियर ग्राफ किसके केस के मिलता है, आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गई, इस केस में आपका ग्राफ लीनियर मिलता है। जैसे डायोड हो गए, ठीक है, वो गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ हो गया, वो कैसा आता है बच्चे आपका नॉन लीनियर टाइप्स आपका ग्राफ होता है। ठीक है, चलिए एक थियोरेटिकल क्वेश्चन और हम बात करेंगे, एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन की और, ठीक है, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है। आपके बच्चे एक वायर मान लीजिए जिसकी आपकी टेंस, आपकी क्या रेजिस्टिविटी दे रखी है 10 की पावर -6 ओम, 10 की पावर -6 ओम पर मीटर, ये उसकी आपकी दे रखी है रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी क्या, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखी है। तो इसे क्या किया, एक वायर थी जिसकी रो एल की वैल्यू ये दे रखी है, और उस वायर को बच्चे क्या किया, बैंड करके एक सर्कल की फॉर्म बना दी। इस वायर को जिसकी रो की वैल्यू मतलब रो एल इतनी दे रखी है, उसे सर्कल की एक सर्कल बना दिया, और सर्कल की डायमीटर, अगर मैं इस सर्कल का डायमीटर की नाम दूं तो इस सर्कल का डायमीटर बना दिया 2r का। ठीक है, या 2r के बजाय मीटर ले लीजिए, इसका डायमीटर बना दिया बच्चे 2 मीटर का। यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए ए, यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए बी। ठीक है, और फिर क्या किया, ए पीस ऑफ सेम मटेरियल इज कनेक्टेड अक्रॉस सी वायर ए बी। आपके ए बी के क्रॉस भी इसी सेम मटेरियल की बनी हुई एक वायर को बच्चे इनके बीच में भी कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, एक वायर थी जिसकी रो एल की वैल्यू दे रखी थी, उसे बैंड करके एक सर्कल फॉर्म में आपकी कन्वर्ट कर दिया गया। इस दोनों, ये जो आपके डायमीटर के 2 पॉइंट हैं, इसकी जो टोटल लेंथ है 2 मीटर दे रखी है, इसके क्रॉस सेम मटेरियल के एक वायर को बच्चे कनेक्ट कर दिया गया। आपको क्या बतानी है, इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। सबसे पहले तो आपका आर क्या चीज़ होता है बच्चे, ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, तो आर किसके बराबर होगा, रो इंटू एल। तो यहाँ पे बच्चे आर, आर किसके बराबर होगा, रो एल। ठीक है, जो भी आपकी रो है एल है उसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आर निकल आएगा। तो आर कैसे निकालूं बच्चे, रो, रो की वैल्यू तो बच्चे मुझे पता है, रो मेरे पास दे रखी है,
एल की बात करें तो आपकी एल की बात बच्चे देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट की बात करें तो ऊपर वाला पार्ट होगा पाई आर, नीचे वाला पार्ट भी होगा पाई आर। ये अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, ये वाले टोटल की बात करूं तो मैं इसे 2r भी लिख सकता हूं, वो मुझे दे रखी थी 2 मीटर, तो ये होगा आपका 2r के बराबर। लीजिए अगर मुझे यहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपकी रेजिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट है, तो चलिए मुझे बता दीजिए R1 की वैल्यू क्या होगी। बताइए बेटा R1 किसके बराबर होगा। अगर R1 को निकालना है, R1 मतलब इस ऊपर वाले पार्ट की रेजिस्टेंस को आप क्या नाम दे दीजिए, R1 का नाम दे दीजिए, बीच वाली को R2, नीचे वाली को R3। सबसे पहले R1 निकालते हैं। R1 क्या, रो कितना था बच्चे, 10 की पावर -6। इसकी लेंथ कितनी है, पाई। आर कितना है बच्चे, आपको बीच में बता रखा था 2r इक्वल टू 2 मीटर है, तो आर कितना हो गया, आर की वैल्यू आ गई 1 मीटर। तो आर की वैल्यू मुझे 1 मीटर पता है, तो लीजिए ये रही। तो लीजिए ये तो आ गई आपके R1 की वैल्यू, मतलब पाई इंटू 10 की पावर -6 ओम की। सिमिलरली R2 की वैल्यू निकालें तो वो 2r के बराबर है। ठीक है, सीधा दिख रहा था 2r, ये तो इसकी लेंथ हो गई, और साथ ही रो एल से मल्टीप्लाई भी होगा 2 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि आर की वैल्यू तो 1 है, -6 ओम बीच वाली आ गई। R3 की वैल्यू निकालूं तो वो भी कितनी आएगी, पाई इंटू 10 की पावर -6 ओम आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर ये दोनों अगर मैं ए बी के क्रॉस अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो ऑल दीज आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, तो इसे सॉल्व कीजिए, यानी 1 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10 की पावर -6, ठीक है, अल्टीमेटली प्लस 1 बाय 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10 की पावर -6। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा आपके पास 0.88 इंटू 10 की पावर -6। लीजिए इस तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उन्हें भी ढंग से करिएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, उन्हें ढंग से करिएगा। ठीक, तो ये थे बच्चे आपके रेजिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं।